आज चलते हैं 1990 के दशक के हरियाणा की एक ऐसी कहानी की तरफ जिसे कई सालों तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया। लेकिन ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। इसका खौफ, इसका डर कहीं ज्यादा गहरा है। जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शैतान की जिसे हम सब जानते हैं और पहचानते भी हैं। और वो है लालच। और यकीन मानिए, ये कहीं ज्यादा खतरनाक है। चलिए, इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, एक नींव है, कुछ किरदार हैं और एक जगह है। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से और जानते हैं उस फार्म हाउस के बारे में जहां ये सब कुछ होने वाला था। कहानी के केंद्र में है राघव मलिक, दिल्ली के एक बहुत बड़े और अमीर बिजनेसमैन, और उनका एक फार्म हाउस था हरियाणा में। फिर आता है राजू, उनका सबसे भरोसेमंद केयरटेकर, जो पिछले 10 सालों से उस फार्म हाउस की देखभाल कर रहा था। अब देखिए, राघव और राजू के बीच पूरे 10 साल पुराना भरोसे का रिश्ता था, एक अटूट विश्वास। लेकिन एक रात बस एक फोन कॉल ने इस रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया। उस एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, पूरे 10 साल। इन 10 सालों में राजू ने वफादारी की एक मिसाल कायम की थी। राघव को उस पर कभी भी जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि राजू था ही इतना भरोसेमंद। और फिर अचानक एक रात राघव का फोन बजता है। दूसरी तरफ राजू था, और उसकी आवाज में सिर्फ डर था, खौफ था। वो गिड़बिड़ा रहा था, राघव से फार्म हाउस आने की मिन्नतें कर रहा था, जैसे कोई अनजाना खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा हो। अपने इतने पुराने वफादार आदमी की ऐसी हालत सुनकर राघव फौरन फार्म हाउस के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा ना, तो माहौल बहुत अजीब था। एक एक अजीब सी डरावनी खामोशी छाई हुई थी। और राजू राजू का कहीं कोई अता पता नहीं था। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार राघव को राजू मिल ही गया, बिल्कुल सहमा हुआ, डरा हुआ। राजू ने जो कहानी सुनाई, उस पर राघव को यकीन नहीं हुआ। तो उसने फैसला किया कि वो खुद रात में वहां रुकेगा। और यही यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो राजू ने क्या बताया? उसने कांपते हुए कहा कि पिछली रात उसने खेतों में एक बिना सिर वाली औरत को घूमते देखा था। सोचिए जरा। राघव जो पहले शक कर रहा था ना, उसका सारा शक पल भर में धुआं हो गया, क्योंकि अब चीजें उसके साथ होने लगी थी। एक के बाद एक अजीब घटनाएं। अचानक किसी के हंसने की आवाज आई, फिर कांच टूटने की, और फिर ठीक रात के 9 बजे पूरे घर की लाइट चली गई। घना अंधेरा। अब उसे समझ आ गया था, राजू झूठ नहीं बोल रहा था। और उस अंधेरे में, उस घबराहट में, राघव को एक चीज का एहसास होता है कि वो फंस चुका है पूरी तरह से। गाड़ी की चाबियां वो अंदर बेडरूम में है, मतलब भागने का रास्ता बंद। उसे वापस उसी डरावने घर के अंदर जाना होगा। तो हिम्मत जुटाकर राघव अपनी चाबियां लेने के लिए वापस अंदर जाता है। उसे क्या पता था कि रसोई में उसका सामना किसी भूत से नहीं, बल्कि एक ऐसे सच से होने वाला है जो इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देगा। और जब वो आमना सामना हुआ, तो वो मंजर इतना भयानक था कि राघव उसे सह नहीं पाया। उसे पहले से ही दिल की बीमारी थी, और उस साए को देखते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रात के 3 बजे लाइट वापस आती है और राघव को होश आता है। और जैसे ही उसे होश आता है, भूत प्रेत का डर इंसानी धोखे के खौफ में बदल जाता है, क्योंकि वो साया, वो भूत कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना 10 साल पुराना वफादार केयरटेकर राजू था। और कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जैसे ही राजू का फोन बजता है और स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता है, मोहिनी मैडम, साजिश की अगली परत खुलती है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड राघव की अपनी पत्नी मोहिनी थी। तो अब जब सारा खेल सामने आ चुका था, राघव ने बाजी अपने हाथ में ले ली। जो शिकारी थे, अब वो खुद शिकार बनने वाले थे। राघव ने एक ऐसी शातिर चाल चली जिसने साजिश करने वालों के ही पैरों तले जमीन खिसका दी। राघव ने क्या किया? उसने राजू के सामने एक ऑफर रखा, एक ऐसा ऑफर जिसे वो मना कर ही नहीं सकता था। उसने राजू को एक पक्ष चुनने पर मजबूर कर दिया और दोनों साजिश करने वालों को आपस में ही भिड़ा दिया।
और लालच में अंधा हुआ राजू ज्यादा बड़े हिस्से के लिए उसने मोहिनी पर हमला करके उसे मार डाला। उसे लगा अब वो जीत गया, अब वो जीतने वाले की टीम में है। लेकिन तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। राघव अपनी असली चाल का पर्दाफाश करता है। वो बताता है कि ये फार्म हाउस अब मेरा है ही नहीं, मैंने इसे पिछले हफ्ते ही बेच दिया था। सोचिए, जिस इनाम के लिए इतना सब कुछ हुआ, वो इनाम वहां था ही नहीं। तो गेम ओवर, खेल खत्म हो चुका था। अब बस अंजाम देखना बाकी था। लालच के जहर का अंजाम और इस कहानी से मिलने वाली एक खौफनाक सीख। और बाहर की दुनिया के लिए कहानी क्या बनी? एक बिल्कुल अलग ही कहानी कि मोहिनी और राजू का अफेयर था और गुस्से में राजू ने मोहिनी को मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। और बेचारा राघव, वो तो पीड़ित है। राघव बिल्कुल साफ बच निकला, सारी सहानुभूति भी उसके साथ। और असली कहानी, वो तो राजू और मोहिनी के साथ ही दफन हो गई। तो आखिर में ये साबित हो गया कि ये कहानी भूत प्रेतों की थी ही नहीं। ये कहानी थी इंसानी लालच के उस जहर की, जो इतना खतरनाक है कि सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद सबसे डरावना है, कि इस भूत प्रेतों और शैतानों की दुनिया में वो सबसे खतरनाक चीज़ क्या है जिससे हमें सच में डरना चाहिए।